कलयुग में कलयुग और शूद्र क्यों श्रेष्ठ है। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। हिंदू धर्म में समय के काल खंडों को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, चलिए इसको जानते हैं। जानने से पहले आप सभी धार्मिक श्रोतागणों का मैं ब्रजेश पाठक अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और इसी स्वागत के साथ चलिए जानते हैं कि कहा जाता है कि सतयुग में गंधर्व, किन्नर और देवता स्वयं धरती पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नर और गंधर्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और वे स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के जरिए मानव मात्र को द्वापर में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष की हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। लेकिन इन सभी के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में सबसे बढ़िया युग कौन सा है, तो उस पर पराशर ऋषि ने वेदव्यास के कथनों का कहकर समझाया और कहा कि सबसे उत्तम युग कलयुग है। तो चलिए जानते हैं कि वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा कलयुग को सबसे उत्तम युग। भाइयों और बहनों, माताओं, विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित किया गया है। इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे थे। यह देखकर सभी ऋषिगण नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वो कहने लगे, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर जल में वे फिर से डुबकी लगा ली और कुछ समय बाद फिर से जल से निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में डुबकी लगाकर मग्न हो गए। फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं और उनसे धन्य नहीं। गंगा तट पर बैठे ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उनमें से एक ऋषिगण ने कहा, इसका उत्तर व्यास जी ही दे सकते हैं। तो जब कुछ समय बाद व्यास जी उन ऋषियों के पास पहुँचे, तब उन ऋषियों ने व्यास जी से इसका उत्तर मांगा। तब व्यास जी इसका उत्तर ऋषि से देते हुए कहा कि ऋषिगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वह फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 महीना और कलयुग में 1 दिन में ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है।
इसी कारण मैं कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। वही जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु की भक्ति, भजन, कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से ही सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए कलयुग को मैंने सबसे श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद आगे हुए व्यास जी से कहते हैं कि कलयुग में शूद्र कैसे सबसे श्रेष्ठ है, ये मैं आपसे कहता हूँ। तब फिर वेदव्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण को पहले ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, तभी वे शास्त्रों, वेदों, मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्गों का मार्गदर्शन और ज्ञान देते हैं, जिससे वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिए उसे धर्म और मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते हैं, इसलिए परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आज के युगों में शूद्र ऐसे वर्ण हैं जिन पर ये नियम और मर्यादा लागू नहीं होती है। शूद्र वर्ण कलयुग में सिर्फ लोगों की सेवा करके ही मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए मैंने शूद्र वर्णों को मनुष्य में श्रेष्ठ कहा है। उसके बाद वेदव्यास जी स्त्रियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्त्रियां ही साधु है। ऐसा इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा। लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसी भी होगी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन सही से नहीं करेगी। ऐसे में जो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, वे अपने परिवार का धर्म पूर्वक सेवा भाव करेगी, वे स्त्रियां ही परम पद की प्राप्ति करेगी, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधु कहा। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों एवं बहनों, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें, ताकि चैनल आपके मार्फत आगे डेवलप करे, आगे बढ़े। ये आपका आशीर्वाद